गुप्त धन के साथ साथ चार ऐसी मनोकामना, आपकी इच्छा है, जो आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि में बिजनेस व्यापार बुद्धि के जो कारक माने जाते हैं बुध 8वें भाव में आ रहे हैं, और ये आपके गुप्त धन के साथ साथ बहुत बड़ी सफलता आपको दिलाने वाले हैं। अब आपने आपका पैसा बोलेगा और पूरी दुनिया को नचाने पे मजबूर होगा, और आप खुद अपनी आंखों के सामने देखेंगे। एक दिन एक वक्त ऐसा था जहां आप दूसरों के इशारे पे नाचते थे, लेकिन अब आपका पैसा बोलेगा और पूरी दुनिया को नचाएगा। हम बात करें धनु राशि वालों की, जिनके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान के दाता है, क्योंकि बुध 11 अगस्त को बुध महाराज जो है वक्री से मार्गी चाल में यानी 8वें घर में आ रहे हैं आपके, जो कि 8वां घर होता है रहस्य का, खोज का, गुप्त धन का कारक माना जाता है, और साथ ही संघर्ष मेहनत का भी कारक माना जाता है। और जब बुध महाराज यहाँ पे आएंगे तो आपके ऐसे अनेकों जो आपके सपने हैं, जो अधूरे कार्य काफी वर्षों से नहीं बन रहे थे, जो अधूरे पड़े हैं, वो सारे पूर्ति होने वाले हैं। साथ ही आपकी जो इच्छा है, आपकी सोच है, जो आपकी भावनाएं हैं, वो भी बदलने वाली हैं। साथ ही जो आपके सपने थे, जो वर्षों से दिल में बैठाए रखे थे, लेकिन कभी उसके बारे में आप जिज्ञासा किसी से नहीं करते थे, क्योंकि उस समय उस सपने को साकार करने की क्षमता आपके पास नहीं थी। लेकिन अब यही बुध वो सपने साकार करने की क्षमता अब आपको प्रदान करेंगे, और वो जिज्ञासा, वो सपने अब आपके सामने प्रकट होगी, और सामने आप उस जिज्ञासा को आप देख पाएंगे। और कैसे देख पाएंगे वो हम पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो भाग भविष्य फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। धन, मकान, वाहन, बिजनेस, व्यापार, परिवार से हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ बात चल रही है बुध ग्रह की, जो कि बिजनेस, व्यापार, वाणी और परिवार के कारक माने जाते हैं, और जो कि आपके 8वें घर में आ रहे हैं 11 अगस्त के दिन, जो कि 9 से 10 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन के समाप्त होते ठीक अगस्त में यहाँ 8वें घर में जो है बुध आ रहे हैं, और 8वां घर जो है रहस्य का घर माना जाता है। इसी 8वें घर में यदि बुध की दृष्टि बनती है तो व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ज्योतिष, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, IPS, IAS, बहुत ऐसे बड़े अफसर बनते हैं, क्योंकि 8 अंक संघर्ष मेहनत कराते हैं। संघर्ष मेहनत कराने के साथ हमें सफलता, ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि ये 8 अंक के स्वामी शनिदेव महाराज है, और शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है। कल के जिनके जैसे कर्म होते हैं उन्हें वैसे फल प्रदान करते हैं। और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पास अथाह ज्ञान के भंडार है, और जिनके ऊपर उनकी शुभ दृष्टि पड़ जाए तो वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सीढ़ी पे चढ़ जाते, बहुत बड़ी सफलता पा लेते। आप देखे होंगे कभी कभी बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत बहुत बड़ी सफलता पा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं, बहुत बड़े फैक्ट्री या कंपनी खोल लेते हैं। किसके कारण होता है? ये होता है देवगुरु बृहस्पति के कारण, साथ ही राहु महाराज के कारण, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी ग्रह हैं सबका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राहु का, देवगुरु बृहस्पति का, बुध का, ये 3 ग्रह का महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए जरूरी है। यदि इस तीनों ग्रह में से किसी एक की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, हमारा जीवन बर्बाद हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में विस्तृत परेशान रहते हैं। हम अपने जीवन के बारे में, अपने राशि के बारे में, अपने भविष्य के बारे में हम खुद को हम सोचते रहते, लेकिन हम बात करते हैं आगे राशि फल के बारे में। जैसे ही यहाँ पे बुध महाराज वापिस आएंगे मार्गी में, तो आपके जो गुप्त धन है, जैसे बीमा, पॉलिसी, वसीयत, ये आपको मिलने की संभावना है। साथ ही अचानक से पैसे का आगमन होगा, और साथ ही शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो आपके दिमागी स्तर पे आप कार्य करते हो, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां से आपको अचानक पैसा, धन का आगमन हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह व्यापार, वाणी, बुद्धि के कारक आपके राशि में 8वें भाव में, जो कि शनि का भाव है, उस में विराजमान होने के लिए आ रहा है। ये बहुत शुभ संयोग आपके लिए रहने वाला है। हर एक सपना, हर एक सोच आपका सच होगा, लेकिन सच करने से पहले आपको खुद पे विश्वास और भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं जब तक हम खुद पे विश्वास और भरोसा नहीं रखते हैं तब हम आगे नहीं बढ़ पाते, जीवन में हम कभी कामयाब इंसान नहीं हो पाते, न तो हमें सफलता मिलती है। क्योंकि
किसी भी कार्य करने से पहले खुद पे भरोसा, खुद पे विश्वास, ईश्वर पे भरोसा, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, तभी हमें सफलता, हमें कामयाबी मिलती है। क्योंकि हमें कामयाब होने के लिए खुद को संघर्ष, मेहनत पूरे धर्म निष्ठा के साथ करना पड़ता है। यदि हम संघर्ष, मेहनत पूरी धर्म निष्ठा के साथ करते हैं तो पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि हमारे सपने सच कराने के लिए हमारा साथ देते हैं और हमारे समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए में आगे बढ़ने में वो मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में एक नहीं बल्कि नवों ग्रह अब आपका साथ देंगे। और सबसे पहले जो बुध मार्गी हुए हैं, बुध मार्गी है, बुध की तो बात मत की, क्योंकि बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है और छोटा ग्रह होने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में इतने तहलका और इतने संकट मचाते हैं कि आप उसके बारे में यदि कल्पना करेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना छोटा ग्रह होने के साथ साथ इतने तहलका और इतने तांडव कैसे जीवन में मचाते हैं। लेकिन यही बुध अब आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। 8वें भाव में आने के साथ साथ आपकी हर एक इच्छा, हर एक सपने, हर एक मनोकामना पूरी कराएंगे और अचानक से धन का लाभ होगा। अचानक से जो आपके पैतृक संपत्ति में समस्या चल रही थी, आपकी मिलने की संभावना थी, नहीं मिला था, जो आपके पॉलिसी आप कराए थे, जो गुप्त धन आप छुपा करके रखे थे, वो मिलने का समय आ चुका है। जो किसी ऐसी वसीयत कागजात के बारे में आप चिंतित थे, ढूंढ रहे थे, परेशान थे, काफी दिन से रिसर्च कर रहे थे, कोई समाधान नहीं मिल रहा था, विचलित परेशान हो रहे थे गुप्त तरीके से, तो ये वसीयत आपको, खानदानी वसीयत हो या कोई भी वसीयत हो, आपको वहां मिल सकती है। और मिलने के साथ साथ आपको एक शुभ संकेत और शुभ समाचार भी मिलने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि संबंध परिवार से, तो परिवार में जो मतभेद चल रहे थे पति पत्नी या माता पिता या भाई बहन या भाई भाई के साथ, वो मतभेद अब समाप्त होने वाली है। क्योंकि व्यापार, बुद्धि, वाणी, परिवार के कारक देव बुध ग्रह महाराज शनि के प्रिय अंक यानी आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। तो आप बहुत कुछ बदलने वाला है, आपकी जीवन की दिशा बदलने वाली है। हर एक सपने आपके सच होते हुए नजर आएंगे और आपके हिसाब से हर एक कार्य बनते हुए जाएंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्रोध से बचना पड़ेगा, अहंकार से बचना पड़ेगा। क्योंकि क्रोध और अहंकार में व्यक्ति खुद को खो देते हैं और खुद को समझने के बजाय खुद से ही बिछड़ जाते हैं और दुनिया से लड़ने लगते हैं। तो यदि आपको सफलता और आगे बढ़ना है तो दुनिया के बजाय खुद से लड़िए, खुद से सफलता मांगिए। जरूर आपके खुद के आत्मा, खुद के शरीर, खुद की शक्ति, खुद की साहस आपको सफलता दिलाएंगे। और इस सफलता दिलाने में पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, नवों ग्रह आपका सपोर्ट और साथ देंगे। क्योंकि 11 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये शनिदेव महाराज का प्रिय महीना के साथ साथ ये सावन का महीना भी था, जो कि 11 तारीख से 9 तारीख के रक्षाबंधन, 9-10 को रक्षाबंधन है और 9-10 के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। समाप्त तो होने के ठीक एक दिन बाद यानी 11 तारीख के दिन देव बुध महाराज, जो कि वाणी, व्यापार, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, वो आपके 8वें भाव में शनिदेव महाराज की प्रिय अंक 8 है, 8 उस घर में विराजमान होने के लिए आ रहे हैं।